अगर आपके 5 दोस्त स्टूपिड होंगे तो आप वैसे हो जाएंगे। अब मैन इज नॉट बाय द कंपनी। छठे आप नहीं होंगे, पहले आप होंगे। ओह, क्यों कि आपने बेवकूफ दोस्त क्यों रखे। विश और गोल में क्या फर्क है? 31 दिसंबर वाले दिन बैठ के अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस लिखते हैं जो कि 2 हफ्ते के बाद फिर वैनिश हो जाते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो गोल्स नहीं होते, वो विशफुल थिंकिंग होती है। ये गोल सेटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं? मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, मैं अपनी नींद पूरी नहीं है, मुझे अच्छा रोज़गार चाहिए, रोज़गार है तो अच्छा चाहिए, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, अपनी गाड़ी चेंज करना चाह रहा हूँ, कोई अपना हावन चेंज करना चाह रहे हैं, कोई अपनी बीवी चेंज। हावन। मैं पिछले कई सालों से लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि विशफुल थिंकिंग में गोल में फ़र्क क्या है, मुसाफिर में और आवारागर्द में फ़र्क क्या है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल किया जाए? एजेंसी को फाइनेंशियल मैनेज नहीं करने आते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई जाती। गोल सेटिंग्स तो हर कोई कर लेता है, चलें स्मार्ट गोल्स की भी आपने बात कर दी, पर उसको अचीव करने का कोई फार्मूला है? एवरीथिंग इज कमर्शियलाइज्ड, एवरीथिंग इज शुगराइज्ड, एवरीथिंग इज पोलराइज्ड एंड एवरीथिंग इज सेक्सुअलाइज्ड। ये 4 चीजों ने ना पूरी जेनजी को ना बड़ा घर करके रख लिया। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो सारा क्या करता है, पेन को वाइट करता है और प्लेयर को सीख करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इनका कितना ज्यादा रोल है या कितनी अहमियत है गोल सेटिंग में? ह्यूमन से ओके वो कहेंगे नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं वी ट्राई टू कन्विंस। तेरी आंखें कुछ और बता रही हैं, तेरी रात का फसाना। एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। गोल सेटिंग 2026 के हवाले से कि पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नजर रख। पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नजर। मंजिलों की जुस्तजू में रायगा एक पल भी ना जाए। बेशक। हेलो एवरीवन, गपशप थेरेपी में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ बुशरा खान और मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही फेवरेट खास मेहमान जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और फाउंडर है सीईओ क्लब के, मिस्टर इजाज निसार। इनसे जानना चाहूँगी कुछ बातें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर का मिडिल भी क्या, दिसंबर के एंड तक हम सब पहुंच चुके हैं और 2026 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो जानेंगे जब भी कोई नया साल आने वाला हो, वैसे अब तो 2026 है तो उसी को रिलेट करेंगे ऑब्वियसली। तो 2026 में किसी नए साल में कदम रखने से पहले इंडिविजुअली हर एक इंसान की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को किस तरह से संवारे, ग्रूम करे, कोई रेजोल्यूशन बनाए, कोई स्ट्रेटजीज बनाए, गोल सेटिंग करे। जी बिल्कुल दुरुस्त सुना। तो चलिए आगे जानेंगे गोल सेटिंग्स कैसे की जाती है। अब तो जेनजी है, कंफ्यूज भी है, चीज़ें इतनी फैली हुई है, तो उनको कैसे आप समराइज करके फॉर्मेशन दे सकते हैं, जानते हैं ये सारे राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये बताएं 2026 आने वाला है, आपके क्या गोल सेटिंग्स है ये तो जानूंगी, पर सबसे पहले ये बताएं कि गोल सेटिंग्स होते क्या है, विश और गोल में क्या फ़र्क है? बुशरा, बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये एक खूबसूरत सवाल है कि लोग हमेशा हर साल क्या करते हैं, 31 दिसंबर वाले दिन बैठ के अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस लिखते हैं जो कि 2 हफ्ते के बाद फिर वैनिश हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो बेसिकली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो गोल्स नहीं होते, वो विशफुल थिंकिंग होती है कि मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ, मैं अपनी नींद पूरी नहीं है, मुझे अच्छा रोज़गार चाहिए, रोज़गार है तो अच्छा चाहिए, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, अपनी गाड़ी चेंज करना चाह रहा हूँ, कोई अपना हावन चेंज करना चाह रहे हैं, कोई अपनी बीवी चेंज। हावन तक बात जा रही है और बीवियों तक ओके चेंज कर, मतलब वांट टू अपना शादी करना चाह, मतलब कोई ना कोई सारी की सारी विशफुल थिंकिंग है। मैं पिछले कई सालों से लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि विशफुल थिंकिंग में गोल में फ़र्क क्या है, मुसाफिर में और आवारागर्द में फ़र्क क्या है, बताइए। लोगों के पास बुनियादी तौर पे जो फ़र्क है विजुअल थिंकिंग का, वो उसकी डेडलाइन के साथ उसकी कॉस्ट है। जब आप किसी विश को अगर 2 चीज़ें लिख दें, मतलब गाड़ी है, शादी है, घर है, कोई भी आपका मटेरियलिस्टिक गोल है, इवन स्पिरिचुअल गोल है, नमाज पढ़नी, वॉलंटियरिज्म करना, ये सारे स्पिरिचुअल गोल्स हैं। फिर किताबें, इल्म है, डिग्री लेनी है, अपनी सर्टिफिकेशंस करनी है बाहर के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, ये सारे इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल गोल्स हैं। कोई भी गोल हो या विशफुल थिंकिंग हो, सिर्फ आपने मिसाल के तौर पर गाड़ी है, आपके पास एक कल्टस गाड़ी है, आप चाहते हैं कि मैं करोला पे आ जाऊँ, करोला है तो मैं चाहता हूँ मैं होंडा सिविक ले लूँ, सिविक से मैं फॉर्च्यूनर ले लूँ, या उससे आगे मैं 4 चूड़ियों वाली गाड़ी ले लूँ। कोई भी चीज़ लेनी बुरी बात नहीं है, सिर्फ बात क्या है कि लोगों की पास 2 चीज़ें नहीं आती कि ये डेडलाइन है, ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है कि मैंने 3 वजन कम करना, मैंने 10 kg 20 kg, उसके आगे डेडलाइन लिखी है कि मैंने 3 महीने के अंदर करना। इसलिए उसको कहते हैं स्मार्ट गोल्स। गोल जो होते हैं ना, जो असल वाले गोल विजुअल थिंकिंग से जब गोल बनते हैं वो स्मार्ट गोल्स में होते हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल,
अचीवेबल, बाउंड कर लेना और अपने आप टाइम को। बाउंड। जब तक टाइम बाउंड नहीं हो गया और उसकी प्राइस नहीं देख करेंगे। सेकंड चीज होती है कीमत। आपने डॉक्टर बनना है, CSS करना है, किसी भी बच्चे ने कोई बड़ा इम्तिहान देना है, बाहर जाना है, यूनिवर्सिटी में USA में जाना है, लंदन में जाकर पढ़ना है, तो जब तक उसकी कॉस्ट और प्लस उसकी डेडलाइन डिफाइन कर लेंगे तो विश गोल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात है। तो ये बताएं कि ये गोल सेटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या हैं? ये गोल सेटिंग क्या होती है? ये प्रोसेस है। ये गोल सेटिंग जो होती है सबसे पहले शुरू होती है विजुअलाइजेशन से। मतलब जिसको आजकल बड़ा नई जेनजी का लफ्ज़ है मैनिफेस्टेशन। ओह आई सी। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? ये बेसिकली पहले कायनात की हर चीज़ दो दफ़ा बनती है। पहले ख्याल में, तखय्युल में बनती है, जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, या विजुअलाइजेशन, कोई विजुअलाइज करते हैं। उस विजुअलाइजेशन की जो फिजिकल जो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो पहले आपका ख्याल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो आपने बोला वेरी अनसर्टेनिटी, इसको वूका कहते हैं, वेरी वोलेटाइल एंड वेरी अनसर्टन इन्वायरमेंट, इसके अंदर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है, चाहते क्या हैं पीपल। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको ले कहते हैं राइट इट डाउन। जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि 80% मसले आपके जो गोल सेटिंग के हैं या फ्यूचर के हैं वो लिखने से हल। आपको पता चला मैं चाहता क्या, मैंने करना क्या है, और जो 4 मेजर जो गोल्स हैं लाइफ के, जिसमें सबसे पहले आजकल के हालात हाजरा में इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का ज़माना है, उसका सबसे बड़ा जो होता है कि मेरे फाइनेंशियल्स की कैसे मैनेज करना। बच्चों को, नई जेनजी को फाइनेंशियल्स मैनेज नहीं करने आते। किसी यूनिवर्सिटी में कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई जाती। ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल किया जाए, या उसी वजह से फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए हासिल नहीं हो पाती क्योंकि जो हमारी इनकम होती है, वो हमारे जो एक्सपेंस है वो इनकम से आगे निकल जाते हैं। हम कहोंगे कंज्यूमर सोसाइटी में रहते हैं। एवरीथिंग इज कमर्शलाइज्ड, एवरीथिंग इज शुगराइज्ड, एवरीथिंग इज पोलराइज्ड एंड एवरीथिंग इज सेक्सुअलाइज्ड। ये 4 चीजों ने ना पूरी जेनजी को ना बड़ा घर करके रख दिया। जब तक ये चारों को मैनेज नहीं करेंगे, अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को मैनेज नहीं करेंगे, मतलब आपको खाना क्या है, आपको पहनना क्या है, आप लग्जरी बाद में परचेज करें, पहले आप अपनी सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट करें। जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट पार्ट 5 साल का फार्मूला है, पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, आप अपनी जो एसेट से आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी, आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच ही नहीं सकते। तो एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट को और कैश फ्लो को ये जेनजी को सिखाना पड़ेगा, वरना आगे बहुत तकलीफ है। क्योंकि पैसे जो होते हैं ना, ये लोगों को सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक पैसे को मैनेज करना, एक वक्त को मैनेज करना, और एक अपने इल्म को मैनेज करना। तो सर ये बताएं, गोल सेटिंग्स के बारे में आपने बताया, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी बताया। गोल सेटिंग्स तो हर कोई कर लेता है, चलें स्मार्ट गोल्स की भी आपने बात कर दी, पर उसको अचीव करने का कोई फार्मूला है? यस, ये बताएं। उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं जी। बताइए। सबसे पहली चीज़ जो नई नस्ल को मैं सिखाता हूँ कि वो प्रोसेस डिफाइन करें आप, जबकि वो सबसे पहली चीज़ क्योंकि इंसान जो है वी आर द क्रिएचर ऑफ कंडीशनिंग हैबिट्स। आपने अपनी हैबिट्स अगर नहीं, अगर कहा मैं सुबह उठना है, जिम जाना है, मैंने ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन आपने हैबिट तो चेंज नहीं की। सुबह उठ के आपका बिहेवियर वही होगा जो यस्टरडे का था। अगर आप उसको चेंज करना है तो उसके साथ आपने पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल लगाना है, पहला स्टेप। पेन एंड प्लेजर, ठीक, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो सारा क्या करता है, पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर को सीख करता है। सुबह उठना पेन है, हर बंदे को पता है मैंने वजन क्या कम करना है, खाना, मैंने नॉलेज लेना है, मैंने अपनी लैंग्वेज स्किल्स, लेकिन उसके साथ पेन जो जुड़ी होती है वो नहीं करता। तो आपने उसके साथ पेन ऐड करनी है ताकि वो बिहेवियर, जैसे आप जाते हो, जिम जाते हो, तो 2-4 दिन उठना जाना फिजिकली पेन है ना, तो उसको अवॉइड करेंगे। फिर आप कंफर्ट जोन या डेडलेस एनिमी, सबसे बड़ा और रुकावट क्या है गोल सेटिंग में या गोल गेटिंग में। तो पहले क्या होगी, पेन और प्लेजर को सीखना है कि कैसे मैंने पेन प्लेजर्स को यूज करना है अपनी हैबिट चेंज करने में। सेकेंड चीज क्या होती है, राइट इट डाउन। पीस, आपके पास पीस ऑफ पेपर हो जो आपका लिखा होना चाहिए हर वक्त, आपकी दीवार में, आपकी मोबाइल में, आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर, आपके गोल्स लिखे होने चाहिए। तीसरा चीज होती है, आपको एक अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी कि अगर आप अपने वो दिन जो आपने अपने गोल अचीव करने के लिए आपने ये स्टेप्स करने थे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर पूछेगा जो आपने गोल बनाया था वॉक करने का, जिम जाने का, गए कि नहीं गए, तो आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को आइसक्रीम खिलाएंगे, आज उसको गिफ्ट देंगे, वो आपको फिर और रगड़ा लगाएगा, बताओ अच्छी बात है, गुड आइडिया। तो वो जब तक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, आपका मॉनिटर होगा, आपका जैसे स्कूल में क्लास में मॉनिटर होता है ना, सुपरवाइज करेगा, आपकी, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी
पार्टनर। बिल्कुल। वो आपने उसको एक एग्रीमेंट साइन करना है कि मैं अगर जिस दिन ब्रेक करूंगा उसमें मुझे वो भी पेन देनी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आपको मुझे डबल कर, मतलब आज वॉक नहीं की, जिम नहीं गए तो कल 1 घंटे के बाद 2 घंटे जिम लगाने हैं। कोई पूछने वाला हो इस तरह से। अगर आपको गुस्सा आ गया, नाराज हो, आपने जिम के ऊपर ट्रेडमिल पे 2 घंटे लगाने हैं। जितना भी आपका तकलीफ होगी आपने जिम में या अपनी वॉक करके निकालनी है। तो क्या होगा, वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको क्या करेगा, डायरेक्शन में रखेगा, डिस्ट्रैक्शन में जाने नहीं देगा। अगर आपने स्क्रीन टाइम 8 घंटे, आप चाहते हैं मैं 4 घंटे पे लेके आऊं, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर पूछेगा, बोले कहो जी अपने मोबाइल तुम्हारा स्क्रीन टाइम मैं चेक करता हूं आज कितना था, अगर इससे ज्यादा क्रॉस करेगा तो मैं पेनलाइज होऊंगा। हर चीज में उसको पेन मिलेगी। तो पेन क्या करेगा, उसका बिहेवियर सीधा करेगा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के थ्रू। वैसे मैं खुद करूंगा तो शायद मैं डंडी मार जाऊं, कहीं ना कहीं अपने लिए आप रिलैक्स हो जाते हो गया। उसके बाद आपने चौथी चीज क्या करनी है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बाद आपने ऑब्स्टिकल्स लेके आनी है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी रुकावट कौन कौन सी है। मैंने आपने इस्लामाबाद जाना, रास्ता बंद है मोटर पे फोक की वजह से, तो कौन सी ऑब्स्टिकल आगे, तो आपको तो गोल अचीव नहीं होगा। तो आपने अपना सेकंड और सी जो प्लान है ना वो रखना, बी और सी प्लान, रुकावटों को अबूर कैसे करना है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आनी है, बैकअप ऑप्शंस। ठीक हो गया। चौथी चीज, जो पांचवी चीज जिसको आपने देखना है, वो आपने एक फ्रेंड को बनाना है, एक सर्कल बनाना है जहां वो आपके वो लोग हों। मिसाल के तौर पर 5 ऐसे दोस्त हैं जो आपके इंटेलिजेंट हैं, आप 5 उनके साथ बैठेंगे तो क्या होगा, एक जो सपोर्ट सर्कल कहते हैं, क्या होगा, छठे इंटेलिजेंट आप होंगे। और अगर आपने 5 रिच दोस्तों के साथ बैठे और आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की, तो अगर उसके तो 5 उन अमीर दोस्तों के साथ बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, गुफ्तगू के साथ आपके दिमाग में वो आइडियाज बीच लग जाएंगे, क्योंकि दे विल टॉक अबाउट मनी, दे विल टॉक अबाउट बिजनेस प्लानिंग, दे विल टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, जो वो रिच दोस्त होंगे। तो छठे रिच क्या हो जाएंगे, कुछ अर्से बाद आप हो जाएंगे। अगर आपके 5 दोस्त स्टूपिड होंगे तो आप वैसे हो जाएंगे, मैन इज नॉट बाय द कंपनी। छठे आप नहीं होंगे, पहले आप होंगे। क्यों कि आपने बेवकूफ दोस्त क्यों रखे। तो आप अपना सोशल जो सर्कल है वो चेंज करना पड़ेगा। इट रियली मैटर्स। तो आपको 2026 में एंटर होने के लिए ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद लास्ट में आपने विजुअलाइज करना है कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया। आपको इमोशनलाइज करना है चीज़ों को। थिंकिंग पार्ट तो कर लिया, तो फीलिंग पार्ट रह गया तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ जब हैबिट बनती है वो थिंकिंग से फीलिंग पार्ट में आती है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होता है, फिर लॉ ऑफ मोटिवेशन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन मोटिव आपको एक्टिवेट हो जाता है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ गोल अचीव। फिर आपके साथ एक सफर है पेन से प्राइड का। क्या बोला, पेन से प्राइड। यस, पहले वाला स्टेप क्या है जी, गोल सेटिंग का, गोल गेटिंग का पेन प्रोसेस है, लेकिन जब पेन को आप जब ओवरकम कर लेते हैं प्राइड, तो फिर आपका वेट कर रहे हैं। आई डिड इट, मैंने इतने केजी वजन कम कर लिया, मैंने इतने फाइनेंशियल्स में ले लिया, मैंने गाड़ी अपनी ड्रीम्स की ले ली, मेरा अपना लाइफ पार्टनर लाइफ पार्टनर मिल गया, मैंने चेंज कर ली, वो बीवी मैंने अचीव कर लिया। तो जो प्राइड पार्ट है ना वो है, उसमें डर ये होता है कि उसमें ईगो में ना चले जाए, फिर आपको ज्यादा हम्बल होना आपने यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड कीप ऑन, यू नो। आपको पता है कि जब दरख्त पे फल लगता है तो दरख्त क्या होता है, झुक जाता है, और जब फल उतार लिया जाता है तो फिर क्या होता है, शाखें वापस चली जाती हैं ऊपर। नहीं, प्रोसेस नहीं, वो शाखें फिर दुआ की हालत में जाती है कि अगले साल मजीद फल लगे। बिल्कुल दुरुस्त बात की। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इनका कितना ज्यादा रोल है या कितनी अहमियत है गोल सेटिंग में? ये बड़ा ही कीमती सवाल किया। बताइए। आजकल देखो कि हर चीज चैट जीपीटी पे आ गई, एआई आ गया, आर्टिफिशियल। अब अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जी सारे बच्चे आराम से लिखेंगे, क्योंकि वो सारा मशीन लर्निंग है। मशीन ने आपको बताना है जी ये गोल्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो दिल की बात तो नहीं पढ़ सकती ना मशीन, आपकी इमोशंस फीलिंग्स नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, आपको भूख लगी है, आप किसी दोस्त के पास जाते हो, आप पूछते रोटी खानी है, तो उसने प्रॉम्प्ट किया आपको, ये प्रॉम्प्ट था ना, आपने कहा नहीं मैंने नहीं खानी, पे घर से खा के आया, तो कहेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच, बैठ जाओ। लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बंदे हैं, झूठ ना बोल, तेरी शक्ल में लिखा तुझे भूख लगी है, ये एआई नहीं कर सकती। यू कैन रीड बिटवीन द लाइन, ये एआई रीड बिटवीन द लाइन, एआई ड्रीम नहीं करता, एआई कैन नेवर डू दिस। ये उसने क्या बोला, नहीं मैंने खाना खाया हुआ, एआई ने तो सवाल कर दिया खाना खा लिया, तो एआई का क्या जवाब होगा कि ठीक है खाना खाया हुआ, बात ओके थैंक यू। आपके घर में आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, आप अपने दोस्त के पास बैठे हो या किसी अपने रिश्तेदार के पास बैठे हो, बेटा क्या बना यूनिवर्सिटी का, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, चारों को मसला तो नहीं ठीक है, हालांकि उस बेचारे की फीस की डेडलाइन है आज, वो नहीं बता रहा, एआई पढ़ सकती है ये इमोशनलेस, फीलिंग्सलेस, वो तो उसको बताएंगे हमारी फीस नहीं है तो बताओ फीस, भाई वो तो बोल ही नहीं पा। एक सॉफ्टवेयर से आप कैसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके इज नॉट ओके, यस, ओके इज
नॉट ओके। कोई ओके कहता मैं ओके हूँ, It's not really okay. चल It's झूठे, not. सच्ची बात बता। Yes. तो क्यों ओके ओके लगा हुआ है? क्योंकि यही एआई ओके का मतलब ओके लेगी। ह्यूमंस ओके वो कहेंगे नहीं नहीं झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, we try to convince. तेरी आंखें कुछ और बता रही हैं, तेरी रात का फसाना। तेरी आंखें कुछ और बता रही है। Wonderful, outstanding. I like तेरी it. रात का फसाना। I like it. उसमें एआई क्या करेगी? And this is how it is supposed to be. एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। यकीनन, और बिल्कुल आपको दुरुस्त पता बात किया है, आपने। इसलिए ये हमारा ये जो हाथ रखे ना इधर सीने पे, तो इधर क्या आती है आवाज? धक धक की, खत्म हो गई, अब टक टक की है। हमें इंसान रहना है और रहना चाहिए। और बेहतरीन इंसान होने की जरूरत है। हाँ, छोटे ज़हनों में मैं अक्सर बात कहता हूँ 2026 के हवाले से, छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें होती हैं, विशेस, और बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं। एंड टू अचीव इट, एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने की। और हम सब वैसे हो सकते हैं, आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। जरूरत क्या है? बस एक, हम कह सकते हैं एक चुटकी भर दूर हैं आप, अब वन स्टेप अवे। एक हिम्मत करने की जरूरत है। यू ऑल जस्ट नीड टू मस्टर अप योर करेज। गोल सेटिंग करें, अचीवमेंट की तरफ जाएं, अपने आप को टाइम बाउंड करें। ये स्ट्रेटजीज जो मिस्टर एजाज निसार ने बताई है, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। एंड प्रॉमिस अस एंड वी विल प्रॉमिस यू कि हम दोबारा मिलेंगे। और आपने बताना है कि किस तरह से आपने अपने आप को परवान चढ़ाया 2026 नहीं बल्कि आने वाले कई सालों में। एक लास्ट छोटी सी मैं एक जी चीज सर। ऐड करूंगा यहाँ क्लोजिंग के ऊपर, बड़ी खूबसूरत, Please. कि कहते हैं जी कि पहली सीढ़ी पर गोल सेटिंग 2026 के हवाले से, कि पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नजर रख। नाइस। पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नजर। मंजिलों की जुस्तजू में रायगा एक पल भी ना जाए। बेशक। और जिन्होंने ख्वाब देखने होते हैं, उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्होंने ख्वाब पूरे करने होते हैं, उन्हें दिन छोटा लगता है। क्या बात वो की, नहीं होते जो हम जबरदस्त। रात को सोते में देखते हैं, ख्वाब होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या बात की आपने। आपके पास गोल्स इतने इंस्पायरिंग होने चाहिए। ये ड्रीम्स हैं, ये गोल्स नहीं होते, ये ख्वाब होते हैं। एंड पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स दिस एग्जीक्यूशन। पुश एवरीबॉडी कैन। लिमिट्स। आपने अपने आप को, अपनी लिमिट्स को पुश करना है, कंफर्ट जोन से निकल आए, ब्रेक करना है, निकल आए। और न्यू नॉर्मल क्या होना चाहिए? डिस्कम्फर्ट शुड बी द योर न्यू कंफर्ट। बिल्कुल दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जज़ाक।